और आवश्यक दिशा निर्देश दें। माननीय राज्यपाल महोदया से हम लोगों ने कल भी इस अग्निकांड पर जुडिशियली इंक्वायरी सेटअप करने की मांग की थी, लेकिन जो सूचनाएं आ रही है आज से वहां रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया गया। मतलब उसकी फोरेंसिक जांच जो होनी चाहिए थी घटना की, जो टेक्निकल और टैक्टिकल इंक्वायरी होने चाहिए, उनको सुधारने का काम और यो कहे जो सबूत हो उस सबूत को मिटाने का काम शुरू कर दिया। यदि कोई खामियां पाई जाती, फायर डिपार्टमेंट का यदि कोई ऑब्जर्वेशन होता, कुछ टिप्पणियां होती, किसी चीज को सुधारने की बात होती, तो जो निर्माण करता है वो उन चीजों को कंप्लायंस में लाता है, जो प्रॉब्लम्स है उनको रेक्टिफाई करता है, पुनः फायर के पास जाता है, वो उनकी जांच करती है, तब जाकर जो संबंधित भवन विभाग है, भवन निर्माण विभाग है, रांची नगर निगम है, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती। मतलब आपका काम अब पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ। लेकिन यहां हुआ क्या? अभी तक फायर फाइटिंग का क्लियरेंस नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तैयार। किनको झूठ बोलते हैं आप? किनको बचाना चाहते हैं रघुवर जी आप? आप खुद को भी नहीं बचा पाएंगे, दूसरों की चिंता करना छोड़ दीजिए। ये आपका भ्रष्टाचार के प्रति आपकी जो जवाबदेही है, आपकी जो प्रतिबद्धता है, उसको साफ दर्शाता है। आपके इंजीनियर चूहे से 2,500 करोड़ की योजना को खा जाने का काम करता है। इतना बड़ा हृदय है आपका जीव जंतुओं के संरक्षण पर। 2,500 रुपए चूहे को खिला सकते हैं, 2,500 करोड़ रुपए। पहला फेज का चुनाव हो गया, प्रधानमंत्री जी भी आए, बोल के गए मंडल डैम। हिम्मत है तो उस जगह का साइट फोटोग्राफी आप पे व्हाइट पेपर लाइए। एक घास तक नहीं छिला गया, घास तक नहीं छिला गया। ये है रघुवर सरकार का। दोस्तों, परसों रात जो भयावह अग्निकांड हुआ विधानसभा के नवनिर्मित भवन में, और उसके बाद प्रशासन की जो हम कह सकते हैं कि आपातकालीन भ्रष्टाचार छुपाओ अभियान की भी शुरुआत कल से हो गई। राज्य के
आला अधिकारी पूरे राज्य के आज तक के जितने भ्रष्टाचार है उसका जो स्मारक था विधानसभा भवन, उसके ऊपर अपने आप को आरोप मुक्त रखने के लिए एक नई साजिश शुरू की गई। कई तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। घटना के अब हमको लगता है लगभग 2 दिनों के बाद कोई प्राथमिकी दर्ज ना होना इस बात को दर्शाता है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों को, जो जिम्मेवार जो शख्स है, उनको संरक्षित करने के लिए आप बताइए, एक छोटा सा वाहन भी यदि एक दूसरे से टकराता है, उसमें इंजरी हो या ना हो, लेकिन उस पर केस दर्ज हो जाता है। अब इस काम में लग चुके हैं। आप देख रहे होंगे पिछले 10 से 12 दिनों में जब इस राज्य में आचार संहिता प्रभावी है, यहां का मुख्यालय योजनाओं के सर्वेक्षण का काम कर रही है। नई योजनाएं क्या होंगी, योजनाओं से और कितना बल लगाया जाएगा उसके पूर्णता में, रोज इसकी मीटिंग मंत्रालय में हो रही। अजीब स्थिति है इस राज्य का। जिलों में जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो तो लगता है उनके द्वारा जो आज तक 5 वर्षों में बेईमानी का नमक खाया गया है, उसका कर्ज उतार रहा है। सरकार के भ्रष्टाचार, बेईमानी, अत्याचार का नमक खाने वाले पदाधिकारी अब अपने आकाओं के लिए किसी भी स्तर पर उतरकर उनके प्रति अपना फर्ज निभा रहे। हम लोगों ने दुमका के जो जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, श्रीमती श्वेता भारती और जो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर आशियानी मार्को, ये दोनों पदाधिकारी अपने सरकारी दायित्व को भूल चुके हैं। वो भूल चुकी है कि उसने इस राज्य की जनता के सेवा के लिए नौकरी ज्वाइन की थी, सरकारी तनख्वाह उनको मिलता है, लेकिन जो उनके पास जो योजनाओं के जो पैसे हैं, जो योजनाएं के लाभ हैं, अब वो सीधा सीधे राज्य के मंत्री
लुइस मरांडी जी के पक्ष में खुले तौर पर लोगों के बीच में जाके खाली प्रलोभन नहीं दे रही, उन्हें धमकी भी दे रही है कि आप यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो।